स्थितिज ऊर्जा के बारे में। देखो, स्थिति ऊर्जा कोई कहेगा तो आप बता सकते हैं कि किसी वस्तु के उसके स्थिति के कारण, स्थिति का मतलब अगर रुका हुआ है और उसके कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं। एक होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या होता है? हाँ, तो चलो एक हेडिंग बना लो बाबू, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब पहले हम इसको समझा दें आपको क्या होता है। देखो, जब किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह से ऊपर उठाया जाता है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की बात करें। गुरुत्वीय का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। आपको याद होगा कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है तो उसी को हम लोग कौन सा, हाँ, तो कहोगे ना कि जब किसी वस्तु को हम लोग पृथ्वी से ऊपर, जैसे मान लो जमीन पर रखा गया है कोनो वस्तु, मान लो ये रखा गया है और हमने क्या किया, पृथ्वी से ऊपर उठाते हैं, तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ये कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिससे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहा गया, क्या कहा गया कि कोई वस्तु है, हम लोग उसको पृथ्वी से कहाँ उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं। तो ये बताओ, जब पृथ्वी से ऊपर उठाएंगे तो हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य क्या होता है? वो तो किसी वस्तु को अपने तरफ खींचना नहीं चाहता है, हमने को उल्टा काम कर ऊपर उठा रहा है। तो जब किसी वस्तु को हम लोग पृथ्वी से कहाँ उठाते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में एक कार्य करते हैं। इसी कार्य को, यही कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। याद हुआ? हाँ, तो लिखो, तो हेडिंग बना लो, गुरुत्वीय, सब याद हो जाएगा, बोलो। यस सर। स्थितिज ऊर्जा। साइंस की कॉपी है तुम लोगों के पास में, तो उसी पर लिखो ना डायरेक्टली। कॉपी है जहाँ तक कंप्लीट है उसके आगे लिख लो, इसको कल से लेकर आना, उसी पर लिख लेना, ठीक है। लेसन 11 डाल करके तो लिखो, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं और यह कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, तो इसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और इसका मात्रक जूल होता है, याद करो। जब किसी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी से ऊपर उठाते हैं, तो हम गुरुत्वीय बल के विरोध कार्य करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सब लोग याद कर लो आज कि कोई भी वस्तु है, जब उस वस्तु को हम लोग पृथ्वी से ऊपर उठाते हैं तो हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध कार्य करते हैं और एक कार्य वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिससे हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय का मतलब यही होता है कि ऊपर उठाएंगे आप, गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध कार्य करेंगे आप, तो इसे हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब भी आपसे कोई पूछे तो इस चीज को आप बता सकते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ओके, याद होगा आप सभी को। पृथ्वी से ऊपर उठाएंगे तो उसमें जो कार्य करने की क्षमता होगी उसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा।
ठीक है, चलिए अगला हेडिंग बना लेंगे बाबू, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, पहले इसके बारे में समझेंगे तब हम लोग लिखेंगे। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, तो पहले समझो इसके बारे में क्या होता है बाबू। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखो, किसी वस्तु में उसकी प्रत्यस्थता के गुण के कारण जो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है उसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रत्यास्थता का मतलब जानते हैं ना? प्रत्यास्थता का मतलब होता है कि कोई रबड़ के गेंद है, बहुत समझ लेना, रबड़ के गेंद है, प्रत्यास्थता के बारे में बताओ, उसको दबाते हो तो दब जाता है, जब छोड़ देते हो तो पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, तो इसी को प्रत्यास्थता कहते हैं। रबड़ का गेंद है, उसको तूने दबाया तो दब गया, और जब छोड़ते हैं तो पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति में क्या होता है, आ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता, इसी को प्रत्यास्थता कहते हैं। तो किसी वस्तु में उसके प्रत्यास्थता के कारण जो ऊर्जा निहित रहती है या जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को प्रत्यास्थता स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो लिख लो, याद है ना? प्रत्यास्थता का मतलब किसी वस्तु का आप दबाए, दब गया, छोड़े तो पुनः अपने प्रारंभिक स्थिति। रबड़ के गेंद देखते हैं ना, दबाते हो, चाहे गुब्बारा ले लो, दबाते हो, ज्यादा नहीं मैंने कम दबाते हो, फिर छोड़ते तो अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। चाहे मान लो ट्यूब है, ट्यूब जो हवा भरा जाता है, दबाओगे तो दब जाएगा, छोड़ोगे तो फिर प्रारंभिक स्थिति में। तो लिख लो, किसी वस्तु में, किसी वस्तु में उसकी प्रत्यास्थता के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, इसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्रत्यस्थता थोड़ा सा लिख लेना, लिख लो प्रत्यस्थता के बारे में भी, कि जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, बल लगाते हैं तो वस्तु का रूप बदल जाता है, पुनः जब बल हटाते हैं तो वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, तो इसे प्रत्यास्थता कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु पर हमने बल लगाया, जैसे रबड़ की गेंद भी लिख सकते हैं आप, और वस्तु की आकृति बदल गई, इसी को हम कहते हैं प्रत्यास्थता। ठीक है, सब लोग याद रखेंगे। लिखा गया। अब देखो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, पहले समझ लो
क्या होता है उसके बाद हम लोग इसको लिखेंगे कि जब दो आवेशों में, जो दो आवेश मान लो एक Q1 है एक Q2 है, उनके बीच की दूरी घटाने पर या बढ़ाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है और यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। बात समझे? जैसे कोई आपसे कोई पूछे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तब क्या कहेंगे? देखो ध्यान से, मान लो कि हमारे पास दो आवेश हैं। क्या है? दो आवेश। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, एक Q1 है और एक Q2 है। इसके बीच का दूरी R है, इसके बीच का दूरी R है। तो जब दो आवेश हो, देख रहे हो Q1 Q2, और इसके बीच की दूरी R को क्या करते हैं? क्या करते हैं? घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। तो आकर्षण कब होगा बाबू? जब दो आवेश में से एगो माइनस होगा एगो प्लस होगा, तभी ना आकर्षित होगा। प्रतिकर्षण कब होगा? जब दोनों माइनस होंगे। जब दोनों माइनस रहेंगे तो प्रतिकर्षण होगा। जब दोनों एक माइनस होगा एक प्लस होगा तो आकर्षण होगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जब दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाने पर या घटाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब दूरी घटा दो, बढ़ा दो, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा ना। मतलब आवेश को उठा करके यहाँ से यहाँ लेकर आओगे तो कुछ ना कुछ तो ताकत लगेगा, कुछ ना कुछ बल तभी ना आएगा। तो वही होता है। तो लिखो, जब दो आवेशों के बीच के दूरी को घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं तो इनके आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक जूल होता है। इसका मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो भी छोटा सा बात था आपका। जब ये बात आपसे पूछेगा तो तुरंत आप बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ, सब ऊर्जा एक आप पढ़े गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तीन माने स्थितिज ऊर्जा के रूप होता है। जब भी आपसे कोई पूछे तुरंत बताने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है स्थितिज ऊर्जा। समझे कि दो आवेशों के और चित्र भी बना लेना, जो बीच की दूरियां होती है उसी को हम लोग ये बात करते हैं। ठीक है, चलिए बाबू, ऊपर या नीचे ले जाने पर जो होता है स्थितिज ऊर्जा जान गए। जब भी आपसे कोई पूछेगा तो इसको बता सकते हैं। आप एक हेडिंग बना लो, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। देखो, रासायनिक पदार्थ से, जो रासायनिक पदार्थ है, पहले समझना, रासायनिक पदार्थ से जो मिलने वाला ऊर्जा होता है उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। समझे बात को? जो अगला बात हो रही है, लिखा गया है, बात हो रही है रासायनिक ऊर्जा की। रासायनिक ऊर्जा,
आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे? केमिकल एनर्जी इसके कहते हैं, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। तो अगर कोई आपसे पूछे क्या होता है रासायनिक ऊर्जा में, तो आप कहेंगे रासायनिक पदार्थों से जो प्राप्त होने वाला ऊर्जा होता है उसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। याद करें, रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा। मान लो लकड़ी है, लकड़ी है, आदमी लकड़ी को जलाता है तो जो ऊर्जा मिलता है उसको क्या है? रासायनिक ऊर्जा। लकड़ी, चाहे कोयला का नाम सुने होंगे आप, या रसोई गैस जैसे LPG सिलेंडर आता है जो, उसको भी जलाते हैं तो उससे जो भी हमको ऊर्जा मिलता है उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा। अच्छा, मान लो मिट्टी का तेल जलाते हैं या डीजल जलाते हैं, तो जितनी चीज़ें जलाते हैं उस समय जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा। तो लिख लो रासायनिक ऊर्जा के बारे में कि रासायनिक का सुना रहे पूरा तुम लोग? यस सर। अभी नहीं याद हो जाता होगा लिखते ही में। रासायनिक पदार्थ से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। चलो उदाहरण लिख लो। उदाहरण में क्या लिख सकते हो? उदाहरण में आप लिख सकते हैं बाबू, कोयला लिख लो, मिट्टी का यानी केरोसिन तेल लिख लो, केरोसिन तेल लिख लो, रसोई गैस लिख लो, रसोई गैस लिख लो, और पेट्रोल भी लिख सकते हो, लकड़ी लिख सकते हो। ये सब रासायनिक ऊर्जा के बारे में आपके बताते हैं कि रासायनिक पदार्थों से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसको रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। हो गया? अब आ जाओ नेक्स्ट। एक एक लाइन का सब परिभाषा है, सब याद होता होगा तुम लोग को। एक आपको आता है प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फोटो एनर्जी, फोटो एनर्जी। फोटो माना होता है प्रकाश, फोटो माने क्या होता है? प्रकाश। तो देखो, किसी वस्तु से हमें जो प्रकाश मिलता है, किसी वस्तु से हमें जो प्रकाश मिलता है और इससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम लोग कौन सा ऊर्जा कहते हैं? कौन सा ऊर्जा कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा। याद करो, किसी वस्तु से जो हमें प्रकाश मिलता है और उस प्रकाश से जो हमें ऊर्जा मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं, इसको नीचे रख दो, प्रकाश ऊर्जा। क्या लिख लो? अच्छा बताओ, किससे किससे प्रकाश मिलता है? देखो, विद्युत बल्ब से मिल रहा है ना, सूर्य से तो मिलता ही है। यह तमाम प्रकार के लालटेन हो गए, दीपक हो गए, दिया हो गए, मोमबत्ती हो गया, मिलता है ना। हाँ तो लिख लो, किसी दीपक बना दिया, किसी वस्तु से जब प्रकाश मिलता है, जब प्रकाश मिलता है तो उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, तो उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं, तो उसे प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। सबको याद होना चाहिए, प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं बाबू? सूर्य लिख सकते हैं, हाँ। विद्युत बल्ब लिख सकते हैं, विद्युत बल्ब लिख सकते हैं, तारे लिख सकते हैं आप, लालटेन आप लिख सकते हैं, लालटेन, और क्या लिख सकते हैं? दिया लिख सकते हैं। चलिए रख लीजिए इसको, नोट कर लेना बाबू तुम लोग, इसको देख रहे एक बार।
हम्म। हो गया, लिखा गया? याद होगा कि नहीं प्रकाश ऊर्जा का होता है? अब लिखो उष्मीय ऊर्जा। उष्मीय ऊर्जा अंग्रेजी में कहता है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। अच्छा ये बताओ, किसी पदार्थ में उसके तापमान के कारण, कोई पदार्थ है उसका तापमान आप बढ़ा रहे हैं, किसी पदार्थ में उसके तापमान में वृद्धि के कारण जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को कहता है उष्मीय ऊर्जा। जैसे मान लो हीटर का नाम सुने होंगे ना, हीटर को गर्म करते हैं तो हमें उष्मा मिलता है ना। तो कौन ऊर्जा होगा वह? उष्मीय ऊर्जा। या मान लीजिएगा कि प्रेस का भी नाम सुने होंगे, प्रेस, उससे भी हमें कौन सा ऊर्जा मिलता है? अच्छा मान लो कि भाप का इंजन का भी नाम सुने होंगे, जो भाप से चलते हैं तो उष्मा देते तभी तो चलते हैं। तो लिख लो उष्मीय ऊर्जा के बारे में। संडे का अगर टेस्ट में सब दिया जाए तो लिख लोगे? किसी वस्तु में तापमान वृद्धि के कारण, तापमान वृद्धि के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। उसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। उसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तापमान वृद्धि के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होता है उसे उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण में आप विद्युत हीटर लिख लो। विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री लिख लो। पानी को गर्म करना लिख सकते हैं। जब पानी को गर्म करते तभी हमें जो ऊर्जा प्राप्त होता है ना, तो उसको भी हम लोग उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। याद हुआ क्या आपको? उष्मीय ऊर्जा बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लिख लो विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। अच्छा देखो, पहले बता दे विद्युत ऊर्जा का पहले एक चीज बताओ, विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश याद कर लेना। आज आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा है। कितना सोते हो जी? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा के बहने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब पंखा देख रहे हैं ना, पंखा छोड़ा विद्युत बल्ब देख रहे हैं ना, जल रहा है। तो जो विद्युत बल्ब जल रहा है तो ध्यान रखना एक चीज, जो ये जल रहा है इसमें आवेश बह रहे हैं तब ये जल रहा है। जब आवेश चलते हैं तो जलता है ना, तो इसको कहते हैं विद्युत धारा। यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर, कितना आवेश इसमें बह रहा है, एक सेकंड में कितना आवेश बह रहा है, तो आवेश प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक। अब विद्युत धारा के से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम लोग विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत बल्ब में भी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, हाई पंखा में भी विद्युत ऊर्जा होता है, जो प्रेस आप चलाते हैं वो भी है, कूलर भी चलाते हैं वो भी है, हीटर भी चलाते हैं वो भी आपका है। तो पहले विद्युत ऊर्जा के बारे में समझे हो ना। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा के प्रवाह को हम लोग, विद्युत धारा के प्रवाह से जो ऊर्जा मिलती है उसको विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब विद्युत बल्ब जल रहा है तो इससे कौन सा ऊर्जा मिल रही है? विद्युत ऊर्जा। पंखा चलता है तो कौन सा ऊर्जा मिलता है? विद्युत ऊर्जा। हीटर चल रहा है तो कौन सा ऊर्जा मिल रहा है? विद्युत ऊर्जा। तो लिखो विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो लिख लो पहले आवेश
प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है, जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं, उससे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में क्या लिख सकते हैं? विद्युत पंखा लिख सकते हैं, विद्युत बल्ब आप लिख सकते हैं, विद्युत हीटर आप लिख सकते हैं। तो ये विद्युत ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है आपसे, पूछा करता। तो कुछ याद करो, पढ़ो, कुछ तरह पढ़ो, कुछ पढ़ते रहो, वो दिए थे। लिखा गया जी? आगे बढ़ो। विद्युत ऊर्जा के बाद चुंबकीय ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा किसी परमाणु में या चुंबक के कारण लिख लो। चुंबक में उपस्थित ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चुंबकीय ऊर्जा मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। चुंबकीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा किसी चुंबक में उपस्थित, किसी चुंबक में उपस्थित, किसी चुंबक में उपस्थित ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। चुंबकीय ऊर्जा कहते हैं। याद कर लो, चुंबक में उपस्थित ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा कहेंगे? चुंबकीय ऊर्जा। उदाहरण में लिख सकते हैं चुंबक। चुंबक देखे ना, लाउडस्पीकर वगैरह में लगे होते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं चुंबक। चुंबक के बाद लिख लो नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा। अच्छा एक चीज बताओ सब लोग, संसार में जितने भी परमाणु होते हैं, ये परमाणु है, परमाणु के अंदर नाभिक पाए जाते हैं ना। नाभिक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक किससे मिलकर बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो लिखो, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों, नमस्ते, नमस्कार, और न्यूट्रॉनों के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण में लिखो, प्रोटॉनों। 10 वाले बच्चे आप लोग नोट कर लीजिए, लिखा गया है जो। तनी और पहले आओ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण जो ऊर्जा
उत्पन्न होती है, उसी को हम लोग कहते हैं। अब लिख लो जल ऊर्जा, लास्ट वाटर एनर्जी। तो जल ऊर्जा तो यह तो होगा पानी के बहाव में, पानी के बहाव में जो ऊर्जा पाई जाती है, पानी के बहाव में जो ऊर्जा पाई जाती है उसे जल ऊर्जा कहते हैं, जल ऊर्जा कहते हैं। पानी के बहाव में जो ऊर्जा पाई जाती है, उदाहरण ले सकते हो जल, जल। और एक लिख लो पवन ऊर्जा, अंग्रेजी में विंड एनर्जी कहते हैं इसको, विंड एनर्जी। तो आपको तो पवन ऊर्जा तो पढ़े होंगे ना, कि पवनों की गति के कारण, पवनों की गति के कारण, पवनों के गति के कारण जो ऊर्जा पाई जाती है, जो ऊर्जा पाई जाती है तो उसे पवन ऊर्जा कहते हैं, तो उसे पवन ऊर्जा कहते हैं, तो उसे पवन ऊर्जा। तो इतना ऊर्जा आपका रहा, बात समझे? पूरा ऊर्जा आपके बारे में पढ़े आज, सब आपको बता देना है।